जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। एक बार किसी गांव में एक पंडित होता है जो मंदिर की सेवा में रहता है और बहुत ही पाठ पूजा करता है। और एक दिन मंदिर में जो परमात्मा की मूर्तियां होती है उसके ऊपर बहुत सारे आभूषण कीमती उनके ऊपर चढ़ाए होते हैं। अच्छे अच्छे गहने चढ़े होते हैं मूर्तियों के ऊपर। तो एक दिन मंदिर में चोर आ जाते हैं और वो आभूषणों को चोरी करके ले जाते हैं। जो उस मंदिर का पंडित होता है वो बहुत टाइम से उस मंदिर की सेवा करता होता है। काफी पुराना होता है वो पंडित। तो गांव वाले जब सुबह आते हैं सब देखते हैं कि जो आभूषणों की चोरी हो चुकी है और आभूषण बहुत कीमती थे और बहुत सारे थे गहने। तो वो पंडित के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि तुमने चोरी करी है और तो कोई यहाँ पे आता ही नहीं चोरी करने के लिए। जो चोर थे वो पास के गांव के ही थे। वो पास के गांव से ही रोज डेली देखते थे कि यहाँ मूर्तियों के ऊपर बहुत सारे आभूषण हैं, कब मौका लगे कब मैं चोरी करूं। तो एक दिन वो रात को चोरी करने के लिए चोर वहां पे आ जाते हैं। तो जो सारा चोरी का इल्जाम उस पंडित पे लग जाता है। पंडित को कहते हैं सारे गांव वाले मिलके एक हफ्ते का टाइम तुझे देते हैं। हफ्ते के अंदर अंदर जहां भी तूने आभूषण चोरी करके रखे हैं उसको सामने ला दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर जो तुझे हम दंड देंगे फिर बाद में देखी जाएगी। वो पंडित घर जाके रोने लगता है। उसे मंदिर से भी निकाल देते हैं किसने चोरी करी है। वो घर जाके रोता है, बहुत परेशान होता है। परमात्मा को कहता है मैं दिन रात आपकी भक्ति में आपकी सेवा में मैंने इतने साल व्यतीत कर दिए, आज मंदिर में चोरी होगी तो मेरा नाम लग गया जबकि मैंने चोरी नहीं करी। यह सब सोचते सोचते पंडित सो जाता है। सोने के बाद उसको एक स्वप्न आता है। स्वप्न में भोलेनाथ उसको कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम एक चोर होते हो और मंदिर में तुम चोरी करने के लिए जाते हो और जितने भी गहने आभूषण मंदिर में मूर्तियों के ऊपर चढ़ाए होते हो तुम सब चोरी कर लेते हो। चोरी करने के बाद जब तुम मंदिर से भागने लगते हो कुछ ही दूर जाके तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है और तुम मर जाते हो। और जो तुमने चोरी करी होती है, जो तुम्हारा पिछला कर्म है वो वहीं का वहीं रुक जाता है। जैसे अब तुम्हारा अगला जन्म हुआ, जो तुम्हारा पिछला कर्म था मंदिर में चोरी करने का उसका हिसाब किताब तो तुमने देना ही था। इसलिए ये चोरी का इल्जाम इसलिए तुम्हारे ऊपर लगा है क्योंकि ये तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है। तो पंडित कहता है अब मैं क्या करूं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चुप करके बैठो और मेरा करिश्मा देखो कि मैं क्या करता हूं। मैं तुम्हें फिर से उसी मंदिर में पहुंचा दूंगा क्योंकि देखो जो पिछला कर्म है वो इस जन्म में आपको भुगतान देना ही पड़ता है। तुमने पिछले जन्म में भुगतान नहीं दिया क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है चोरी करते ही, और ये इस जन्म में तुम्हारा ये भुगतान है वो तुम्हें देना पड़ेगा। बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं क्या लीला रचूंगा वो तुम देखते रहना। तो एक दिन जो गांव के आदमी होते हैं वो कहीं चाय पीने के लिए जाते हैं। वो चोर भी आए होते हैं पास के गांव के, वहां चाय पिए। वो दोनों आपस में बातें करते होते हैं चोर कि आज तो हमने एक अच्छा हाथ मार लिया और इल्जाम हमारे ऊपर भी नहीं आया। वो पंडित पकड़ा गया, अब जो भी सजा मिलेगी उस पंडित को मिलेगी। तो जो उसी गांव का आदमी होता है वो चोरों की सारी बात सुन लेता है। वो चोरों की बात सुनने पे वो जान के दूसरे आदमी को कहने लगता है चोरों को सुनाने के लिए, अरे अच्छा हुआ पंडित पकड़ा गया, हमने तो बहुत ज्यादा गहने और चढ़ाने थे देवताओं के ऊपर, अब उससे ज्यादा गहने चढ़ेंगे। अच्छा हुआ कि पंडित पकड़ा गया, अब हमें चोरी का कोई खतरा नहीं, अब हमारे मंदिर में कोई चोरी नहीं करेगा। हम उससे डबल गहने अब हमने मूर्ति पे चढ़ाने हैं, गांव के सरपंच ने बोला है। तो वो चोर सुन रहे थे, वो कह रहे थे लंबा हाथ मारेंगे अब तो जाके, अब तो उससे डबल गहने चढ़ेंगे, चलेंगे हम रात को। तो वो मंदिर में सारे छुप जाते हैं, वहां सरपंच भी होता है और इन चोरों का वेट करते हैं जब ये चोर चोरी करने के लिए आते हैं। जब ये चोर मंदिर में प्रवेश करते हैं रात को चोरी करने के लिए तो उसी टाइम वो चोर पकड़े जाते हैं।
तो सारे गांव वाले और सरपंच बहुत शर्मिंदा होता है कि हमने गांव के पंडित के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो इतने साल उसने इस मंदिर को दिए, फिर भी हमें उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ। जो सब मिलके पंडित के घर जाते हैं, पंडित के पास, तो पंडित से कहते हैं कि हमें क्षमा कर दो, हमने आप पे इल्जाम लगाया चोरी का। तो पंडित ने कहा कोई नहीं, ये भी मेरे किसी कर्म का देना था, अब मैं आपको क्या बात बताऊं, जो कुछ हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे गांव वालों ने और सरपंच ने कहा कल से आप मंदिर में आके आप फिर से अपनी सेवा कर सकते हो, कंटिन्यू शुरू, और आप मंदिर के ही पुजारी हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो इससे देखो परमात्मा ने उसके पिछले कर्मों का दंड भी दे दिया और दोबारा से उस पंडित को मंदिर के अंदर जगह भी दे दी, क्योंकि पिछले समय में वो परमात्मा को मानता नहीं था और एक चोर था। इस जन्म में उसने अपनी पूरी जिंदगी भोलेनाथ के चरणों में लगा दी। जो उसके कर्म थे अगले पिछले वो उसने खत्म कर दिए। जो इसका ये चोरी का कर्म बचा था वो तो देखो इसने यहाँ देना ही था, तो वो उसने दिया। कहते हैं परमात्मा की भक्ति करो, जाप करो, परमात्मा को मानो। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है, देखो वो इतनी कृपा करता है कि आपको पिछले जन्मों से भी मुक्ति दे देता है, जो आपका पिछला बुरा कर्म होता है, और आगे आपको इज्जत भी बख्श देता है। देखो पंडित को वहीं का वहीं फिर बिठा दिया, उसके कर्म भी खत्म कर दिए, दंड भी दे दिया, और उसको उसी मंदिर में फिर से दोबारा जगह दे दी। उसको मंदिर में दोबारा जगह इसलिए मिली क्योंकि वो दिन रात परमात्मा की भक्ति में रहता था, परमात्मा का जाप करता था। बाकी ये कर्म उसको देना था, तो ये कर्म उसका, जितने भी बुरे कर्म होते हैं उसके सारे इस जन्म में पूरे हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का जाप करो, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये कलयुग है, कलयुग में एकमात्र नाम चलता है, नाम के बिना कोई जिंदगी नहीं है। कर्म करो, अगर कलयुग में भी आप लोग कर्म करके अपने जन्मों का निपटारा नहीं कर पाए ना, फिर कोई जन्म नहीं है अगला तुम्हारे लिए, फिर भूत प्रेत बन के इस धरती पे ही घूमोगे। आज धरती पे जितने भी मर रहे हैं वो धरती पे भूत प्रेत बन के ही घूम रहे हैं, क्योंकि कोई जाप उन्होंने किया नहीं। नशों में दुनिया पड़ी हुई है, दारू मीट अंडा ये खा रही है, परमात्मा को ये मान नहीं रही। ये कहते हैं ये हमारी जिंदगी, इसके ऊपर हमारा हक है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। मूर्खों को ये नहीं पता ये जीवन दिया परमात्मा का हुआ आपका। कलयुग में अपने कर्मों का भुगतान दे दो। पहले आपने फिल्मों में भी देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा, लोग कहते थे कि जब रात होती थी तो 12 बजे के बाद कहते थे भूतों का टाइम शुरू हो जाता था। ऐसे कई हॉरर शो भी थे जहां कहते थे रात के 12 बजे के, पूर्णिमा का दिन था, अब ये भूत प्रेत 12 बजे के बाद आते हैं। पर अब वो टाइम नहीं रहा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे पहले, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को भी पता था कि जब रात के 12 बजते थे उसके बाद वो भूतों का टाइम शुरू हो जाता था। अब ये कलयुग है, अब कलयुग में रात के 12 बजे भूत नहीं घूमते, वो 24 घंटे हमारे बीच में ही घूमते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म में होते हैं भूत प्रेत। अब रात के 12 बजे का वेट नहीं होता कि रात के 12 बजेंगे तभी भूत प्रेत आएंगे। अब 24 घंटे सड़कों पे, लोगों के घरों में, जहां देख लो अब 24 घंटे भूत प्रेत घूमते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान मर रहे हैं, मरने के बाद वो ऊपर नहीं जा रहे, वो सब धरती के ऊपर ही हैं। उन्हें भुगतान भी तो देना है, पता नहीं कितने जन्मों तक वो लोग भुगतान देंगे, कितने युगों युगों तक वो यहाँ भूत प्रेत, क्योंकि उनकी प्रमोशन होती रहती है। जब मरते हैं सबसे पहले तो प्रेत बनते हैं, उसके बाद जिन बनते हैं, उसके बाद क्या क्या बनते हैं ये आपको पता कि भूत की बहुत कैटेगरियां, इनकी बढ़ोतरी होती रहती है। जब तक इनके कर्म यहाँ खत्म होंगे, यहाँ भी सालों सदियों सदियां बीत जाएंगी आपको यहाँ कर्म देते देते, फिर आपका ऊपर जाके कर्म शुरू होगा। ऊपर क्या सजा मिलेगी, उसके बाद आप क्या एक अग्नि की भट्टी में फेंक दिए जाओगे, वहीं आपकी आत्मा अग्नि की भट्टी में घूमती रहेगी, क्योंकि दोबारा कोई जन्म नहीं है। इस कलयुग में अगर किसी ने अपने आप को तार लिया तो वो तर गया, वरना दोबारा कोई जिंदगी नहीं है, दोबारा कोई जन्म नहीं है कलयुग के बाद। अगर आप सोचो ना कि हमने ये जिंदगी लोगों का बुरा करने में, ऐश करने में हम बिता देंगे, परमात्मा ने जिंदगी दी है, ऐश करो,
मरने के बाद किसने देखा है भाई? मरने के बाद ही तो देखा है। मरने के बाद दंड मिलता है, जीते जी तो दंड मिलता है, मरने के बाद और भयानक दंड मिलता है जो हमारी आत्मा सहन भी नहीं कर पाती। फिर उसको अपने बुरे दिन याद आते हैं कि मैंने ये बुरा किया, फिर वह परमात्मा से क्षमा मांगता है, तब परमात्मा क्षमा नहीं करता। कर्म है तुम्हारा, कर्म वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ। यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को उतारा जाता है जो हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है, हमारे खून में जाके रम जाती है, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती है। अगर सुई के नाके से भी निकालेंगे ना, उसमें से भी निकल जाएगी, इतनी सूक्ष्म होती है ये सूक्ष्म चीजें। अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खत्म कर देती हैं, हम अब चलता फिरता बीमारियों का घर बना देती हैं, हमें परछाएं दिखने लगते हैं काले, हम सोपन में दबने लगते हैं, गंदा काम हमारे साथ होने लगता है। नीचे मेरा नंबर दिया, अगर कोई इन चीजों से परेशान है तो मुझे कॉल करना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।